इंदौर का चर्चित हत्याकांड राजा रघुवंशी केस, जिसमें सोनम रघुवंशी के बारे में जब पता चला कि किस तरीके से उसने अपने हस्बैंड को मारने की प्लानिंग रची थी अपने बॉयफ्रेंड और अपने साथियों के साथ मिलकर, इस पूरे मामले ने पूरे न सिर्फ देश को दहला दिया था बल्कि हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। सोशल मीडिया पर तो एक अलग ही बहस छिड़ गई थी, अलग अलग मीम बन रहे थे, अलग अलग कहानियां निकल के सामने आ रही थी और फिर धीरे धीरे ये केस खुलता चला गया। शुरुआत में सोनम और राजा दोनों लापता थे, लापता होने की एंगल से पूरी जांच चल रही थी। फिर इसमें अचानक सोनम की गिरफ्तारी की खबर सामने आती है, सोनम की गिरफ्तारी होती है और फिर धीरे धीरे करके इस केस में जो परतें हैं वो खुलती चली जाती हैं और आखिर में जब केस पूरी तरीके से खुला था तो हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि जो कहानी निकल कर सामने आई थी वो कुछ ऐसी थी कि सोनम ने प्लानिंग के तहत राजा का कत्ल करवाया था। जब वो चेरापूंजी के अपने हनीमून पर गई थी, वहाँ पे उन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत कत्ल करवाया नॉर्थ ईस्ट में और फिर उसके बाद एक अलग कहानी बनाई। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश करी, सख्ती से पूछताछ हुई, गिरफ्तारियां हुई, सबूत जमा हुए, तो जो कहानी निकल कर सामने आई थी वो यही थी कि जो सोनम है उसने जानकर पूरी प्लानिंग के तहत राजा का कत्ल करवाया। अब इंदौर के चर्चित इस राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बार फिर से जो सियासी, पारिवारिक और कानूनी हलचल है वो तेज हो गई है। इस सनसनीखेज मामले की मुख्य आरोपी यानी कि राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका शिलांग कोर्ट में दाखिल किए जाने की पुष्टि हुई है। जमानत अर्जी के सामने आने के बाद पूरे मामले ने एक नई तरफ करवट ले ली है और अब सभी की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी थी। हालांकि उस टाइम पे सोनम रघुवंशी ने ये कहा था कि उन्होंने हत्या नहीं की है, उनको फंसाया जा रहा है। उन्होंने कत्ल को एक्सेप्ट करने की जो बात थी उसको पूरी तरीके से इनकार कर दिया था मानने से और साथ ही साथ ये भी कहा है कि उन्होंने कत्ल नहीं किया है। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि इस पूरे मामले पे सोनम रघुवंशी ने जो कोर्ट में एक्सेप्ट किया है वो ये कि मैंने राजा को नहीं मारा और राज तो मेरा भाई था। जमानत याचिका में क्या क्या किया गया है, सोनम ने क्या क्या बोला है, चलिए मैं आपको तफसील से बताता हूं। जमानत याचिका में सोनम ने खुद को पूरी तरह से निर्दोष बताते हुए कहा कि वो उस पर लगाए गए सभी आरोप जो हैं वो बेबुनियाद हैं। याचिका के अनुसार सोनम का कहना है कि वो अपनी शादी से खुश थी और पति राजा रघुवंशी के साथ उसके संबंध सामान्य थे। उसका ये भी दावा है कि मामले में उसका नाम गलत तरीके से घसीटा गया है। याचिका में सोनम ने सह आरोपी राज कुशवाहा के साथ किसी भी प्रकार के प्रेम संबंध से साफ इनकार किया है। सोनम का कहना है कि राज कुशवाहा को वो अपना भाई मानती थी और उनके बीच किसी भी तरह का अवैध या आपत्तिजनक संबंध नहीं था। जमानत याचिका के जरिए सोनम ने कोर्ट से अनुरोध किया कि उसे इस मामले में राहत दी जाए। वहीं दूसरी तरफ जो मरहूम है राजा रघुवंशी, उनके भाई विपिन रघुवंशी का एक बयान सामने आया है जिन्होंने जमानत याचिका को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। विपिन ने आरोप लगाया कि सोनम को जमानत दिलाने के लिए उसका पूरा परिवार सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। उनका कहना है कि आरोपी पक्ष लगातार कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, जिससे निष्पक्ष जांच पर सवाल खड़े हो सकते हैं। उनके भाई का जो वीडियो है एक बार आप देखिए। विपिन जी, ये बताइए कि सोनम रघुवंशी ने जमानत के लिए याचिका लगाई है कोर्ट में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सोनम जिस प्रकार से अभी सोनम ने भी करीब 4 से 5 महीने में जो है 3 से 4 बार जमानत लगा चुकी है। तो इसमें क्या है, इसमें कहीं ना कहीं देखिए इसका कुछ सपोर्ट जो है गोविंद के परिवार द्वारा इसमें किया जा रहा है। या तो देखिए सोनम को या तो जेल से उसको सपोर्ट मिल रहा है तो ही सोनम को जमानत बराबर लग रही है। इसमें 5 आरोपी है, मगर 5 आरोपी में से जो है एक भी बार अभी तक में राज, आकाश, आनंद, विशाल, इन चारों जनों की जमानत अभी तक लगी नहीं है। सोनम की जमानत बराबर लग रही है इसमें, तो कहीं ना कहीं सोनम को जो है जेल से भारी सपोर्ट मिल रहा है, इसी कारण सोनम आज जमानत बराबर लग रही है। गौरतलब है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम समेत कुल 4 आरोपी इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। मामले में अब तक कई अहम गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि कई महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही अभी भी बाकी है। ऐसे में कानूनी जानकारों का मानना है कि इस चरण पर जमानत पर फैसला केस की आगे की दिशा तय करने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। साथ ही साथ अब पूरे मामले में सभी की निगाहें शिलांग कोर्ट पर टिकी हैं। कोर्ट का आने वाला फैसला न केवल आरोपियों के भविष्य को प्रभावित करेगा बल्कि इस बहुचर्चित हत्याकांड में सच्चाई तक पहुंचने की प्रक्रिया को भी नई दिशा दे सकता है। देखिए, जिस तरीके से केस निकलकर सामने आया था उस वक्त हर कोई हैरान था कि जिस तरह से ये पूरा मामला था कि एक हस्बैंड वाइफ हनीमून पर खुशी खुशी जाते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं।
परिवार को भी लगता है कि सोनम कहाँ है। उस वक्त अलग अलग एंगल से खबरें निकल कर आ रही थी। सोनम के जो भाई हैं वो राजा के परिवार से मिलने जाते हैं अपनी बहन के और पूरी बात रखते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। सोनम के जो फादर हैं उनकी भी बाइट आई थी, सोनम के परिवार का पूरा मामला सामने आया था। फिर धीरे धीरे मामला आगे बढ़ा और अचानक सोनम के बारे में पता चलता है कि सोनम जिंदा है, उसको कुछ नहीं हुआ है और सोनम को फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब सोनम गिरफ्तार होती है तो वो कबूल करती है कि किस तरीके से ऐसी खबरें आई कि उसने कबूल किया कि मैंने राजा को मारा, सब कुछ निकल कर सामने आया। फिर धीरे धीरे कड़ियाँ जुड़ती चली गई। शिलोंग से भी जो पुलिस थी वो मध्य प्रदेश आई, पूरी जांच करी जहां पे ये लोग रुके थे, क्या हुआ था, एक एक चीज़ की जो कड़ियाँ हैं उनको जोड़ा गया और फिर आखिर में जाके सोनम और राज कुशवाहा और उनके साथी आकाश वगैरह इन सबको गिरफ्तार किया जाता है। धीरे धीरे मामले में नई केसेस, नई पूरी जो है पेजेस पलटते हैं, अलग अलग कहानियाँ निकल कर सामने आती हैं और फिर धीरे धीरे इस केस का जो अहम खाका था वो पता चलता है कि सोनम ने पूरी प्लानिंग के तहत राजा का कत्ल करवाया। हालांकि अब जो चार्जशीट दाखिल की, अब जो याचिका दाखिल की गई है, माफ़ कीजिएगा, याचिका में उन्होंने, सोनम ने कहा है कि मैंने राजा को नहीं मारा, मुझे फंसाया जा रहा है और राज जो है जिसके साथ कहा जा रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड है वो मेरा भाई की तरह है। अब देखना होगा इस पूरे केस में कोर्ट का क्या फैसला आता है। हालांकि इस केस पे जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इस पूरे केस के ऊपर खासतौर से सोनम ने जो कहा है कि उसने राजा को नहीं मारा है और इस पूरे हत्याकांड में उसको फंसाया जा रहा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।